तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिस मंत्र को अगर आप रोज़ कर लेते हैं, ज़्यादा मत कीजिए। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार कर लीजिए, कम कर सकते हैं 21 बार कर लीजिए, और भी कम करना है तो आप 7 बार कर लीजिए, लेकिन रोज़ कीजिए। समय कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मंदिर में बैठे ना बैठें, बस ध्यान कीजिए योगिनी का। क्या करना है? ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं काली सिद्धमाला नित्यम नमः स्वाहा। अगर आप इस मंत्र को इसी प्रकार से कर लेते हैं तो आप देखिए, निश्चित रूप से आपको लगातार धन की प्राप्ति होती रहेगी। ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि घर में तंत्र बाधा आ गई है, किया कराया होने लगा है, भूत प्रेत इत्यादि भी आपको परेशान करने लगे हैं, नज़र दोष भी हो रहा है। तो आप ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप शनिवार की रात को, जैसे शनिवार है तो आज रात को आप एक काम कीजिए, एक पीपल के पेड़ की लकड़ी ले आइए, सिर्फ 4 इंच की। उस पीपल के पेड़ की लकड़ी जो ज़मीन पे गिरी हो, उसको काट के 4 इंच का कर लीजिए। उसके ऊपर लाल पेंट लगाइए। लाल पेंट लगाने के बाद घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। जो भी बाधा हो आपको परेशान नहीं करेगी और दोबारा प्रवेश भी नहीं करेगी। ये उपाय बहुत शक्तिशाली है। इसको निश्चित रूप से कीजिए, जीवन में परिवर्तन आने आरंभ हो जाएंगे। इसी के साथ कुछ लोग कहते हैं भाई मेरा बुध खराब है। अगर बुध खराब है तो उसको ठीक कर लो, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बुध खराब होगा, व्यापार खराब होगा, धन की हानि होगी, चीज़ें आपको परेशान करेंगी, लोग आपका पैसा नहीं देंगे, आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा। ये सब बुध की निशानी है। तो बुध को ठीक करने के लिए क्या करना है? कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। एक अमरूद आता है, अमरूद एक फल होता है। उस अमरूद को लीजिए, उसको पीसेस कीजिए छोटे छोटे। कितने पीसेस? जितनी आपकी आयु है उतने पीसेस कीजिए। उतने पीस करने के बाद आप उस अमरूद को, जितनी आपकी आयु है उतनी बार क्या करना है, हाथ में लिया, ओम गणेशाय नमः, एक एक पीस लेते जाइए, हरे कपड़े में डालते जाइए, लेते जाइए, डालते जाइए। हरे कपड़े को बांधिए और ले जाके जल प्रवाह कर दीजिए। व्यापार में वृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा उपाय है, इसको अवश्य कीजिए। कभी कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, आपको ऐसा लगता है कि वो आपको नुकसान कर रहा है, आपको हानि पहुंचा रहा है, ये आपके जीवन में परेशानियां अकारण ही उत्पन्न कर रहा है, क्या करना है? भैरुनाह भैरुनाह भैरुनाह, ध्यान से सुनिए, भैरुनाह भैरुनाह भैरुनाह। उसका ध्यान करिए, शत्रु की शक्ल अपने दिमाग में लेके आइए, इसको पढ़ते रहिए, भैरुनाह 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 पढ़ लीजिए। बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि वो आपका दुश्मन जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, उसने आपको परेशान करना बिल्कुल बंद कर दिया है। उपाय बहुत शक्तिशाली है, इफ़ेक्ट करेगा और बहुत तेज इफेक्ट करेगा। आप इसको करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी इससे आपकी। कई बार ऐसा लगता है कि धन की कमी होने लगी है, धन नहीं आ रहा। व्यापार करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन जितना कमाना चाहिए उतना नहीं कमा पाते। कोई बात नहीं, ओम श्रीं ह्रीं नमः, ओम श्रीं ह्रीं नमः, ओम श्रीं ह्रीं नमः, ये रियल मंत्र है। ये सब नौटंकी नहीं है। इंग्लिश के वर्ड बताए जाते हैं ना आजकल फेसबुक पे या यूट्यूब पे, वो सब बेकार के शब्द हैं। ये एक मंत्र है, इसका विधान आपको पद्म पुराण में भी मिल जाएगा। तो ये शब्द इतना शक्तिशाली है, अगर आप इस मंत्र को पढ़ते रहते हैं, देखिए आप अपना काम करते जाइए, मंत्र पढ़ते जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है, आप इसे करते जाइए, जीवन में परिवर्तन आने आरंभ हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी डील पे जाना है, कोई व्यापारिक डील है, प्रॉपर्टी की हो या कोई भी मीटिंग हो, काम नहीं होता। आपको क्या करना है, ज़रा सी मुलेठी लेनी है, मुलेठी मिल जाएगी आपको पंसारी की, और थोड़ी सी लेनी है अश्वगंधा। दोनों को पीस लीजिए एक साथ, चूर्ण बनाइए, मुंह में जीभ के नीचे रखिए, जीभ के नीचे तालू के पास, और क्या बोले? अतम शतम शतम, अतम शतम शतम, अतम शतम शतम। कितनी बार बोलेंगे? सिर्फ 3 बार। कैसे? अतम शतम शतम, अतम शतम शतम, अतम शतम शतम। देखिए आपकी डील हो जाएगी, करके देखिए। उपाय बहुत शक्तिशाली है। एक उपाय और बताता हूँ। एक मुट्ठी काली राई के दाने लेना जब आपको डील के लिए घर से बाहर जाना हो। उस राई के दाने को घर की चौखट बाहर डालना, और चौखट के बाहर डालने के बाद राइट पैर उसके ऊपर रखना, फिर निकल जाना। देखो आपका काम बनेगा। तीसरा उपाय बताता हूँ। एक नीला धागा लेना, घर के बाहर पैदल जाना,
घर से पहला, दूसरा, तीसरा खंबा पड़े या पेड़ पड़े, दोनों को काउंट कर लीजिएगा। पहला खंबा पड़ा, फिर पेड़ पड़ा, फिर खंबा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। उस खंबे पे उस नीले धागे को 7 बार घुमा के बांध देना, गांठी भी साथ ही लगाना और बोलना मेरा काम बन जाए। काम बन जाएगा। करके देखो, उपाय बहुत शक्तिशाली है। ज़िंदगी में परिवर्तन लाने का उपाय इससे शक्तिशाली मैं नहीं जानता कोई होगा। जितने मैंने शास्त्र पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं या बचपन से साधनाएं कर रहा हूँ, देखा है मैंने, ये उपाय, ये तीनों उपाय बहुत इफेक्टिव हैं ज़िंदगी को परिवर्तन में लाने के लिए। और भी बहुत सारे उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन उपायों को करके देखिए, देखिए ज़िंदगी कैसे आपकी बदल जाएगी। अगर मान लीजिए आप कोई कन्या हैं, आप कोई स्त्री हैं, आप कोई महिला हैं, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते, आप कहीं शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी सम्मेलन में जाते हैं, आपको लोग सम्मान नहीं देते क्योंकि आपके पास शायद थोड़े सौंदर्य की कमी है। वैसे तो हर स्त्री सुंदर होती है, लेकिन फिर भी एक बैलेंस होता है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। तो उस सुंदरता की कमी को हम आकर्षण के द्वारा पूरा कर सकते हैं। क्या करना है, मन ही मन क्या बोलना है, कौमार्य कौमार्य कौमार्य। आप ऐसा बोल के देखिए, आपको ऐसा लगेगा जिस पार्टी में आप जा रहे हैं वहाँ पे सब में आप ही छाए हुए हैं, लोग आपको पूछ रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं और आपको पार्टी से वापस नहीं आने देना चाह रहे हैं। आप इसको करके देखिए, ये उपाय आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दुकान पे बैठे होते हैं, अपनी फैक्ट्री में बैठे होते हैं, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आते, आपकी डील नहीं होती, आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ, इसको करके देखिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा सा उपाय, बहुत छोटा सा उपाय। एक वाइट कलर का कागज़ लीजिएगा जिस पर लाइनिंग बनी हो, जैसे कॉपी का कागज़ होता है ना, वैसे ही। उसके ऊपर लाल और नीले पेन से, पहले लाल पेन से लिखिए, क्या लिखेंगे, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। फिर नीले पेन से लिखिए सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। 3-3 बार लिखिए और 3-3 बार ही बोलिए। उसके बाद उस कागज़ को पानी में डाल दीजिए, उस पानी को पी लीजिए। देखिए आपकी दुकान पे ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। रावण संहिता का उपाय है, ज़िंदगी बदल चलेगा। इस उपाय को करके देखिए, ज़िंदगी में इतने परिवर्तन आएंगे जितने आपने कभी जीवन में सोचे भी नहीं होंगे। अब मैं आपको एक साधना बताता हूँ। लोग बहुत सारी बातें करते हैं साधनाओं के विषय में, कहते हैं योगिनी सिद्ध नहीं होती, सिद्ध होती है परेशान करती है। होता है ऐसा, लेकिन वो तब होता है जब या तो आप गलत लालच में पड़ जाते हैं या आपको इसकी जानकारी नहीं होती। आज मैं आपको बता रहा हूँ अनुराग्नि के बारे में। ये अनुराग्नि यक्षिणी है। अनुराग्नि यक्षिणी को सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। अगर आप इसे बिल्कुल विधान के साथ करें, नियम के साथ करें, संकल्प के साथ करें, कवच के साथ करें, विनियोग के साथ करें और साथ में जो आप उससे वचन लें उस वचन के साथ करें, तो आप देखेंगे अनुराग्नि यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी और आपके जीवन को इतना बदल देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये शक्तिशाली बता रहा हूँ आपको साधना। इसको करने का विधान समझो। शुक्रवार का दिन होगा, समय होगा रात को तकरीबन 9:30 बजे के आसपास। आप अपने घर के किसी एकांत कक्ष में बैठ जाइए। एकांत कक्ष में बैठने के बाद आपको पहनने हैं लाल रंग के कपड़े, लेकिन वो कपड़ा सिर्फ एक ही होना चाहिए, यानी कि एक लाल रंग की धोती जिसका जो व्यास है वो कुछ भी हो, उसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होनी चाहिए। अपने सामने एक लकड़ी के तख्ते पे, छोटे से चौकी पे मान लीजिए, एक लाल रंग का ही कपड़ा बिछाइए। अब वहाँ पर रखिए 21 गोमती चक्र और अनुराग्नि यक्षिणी का मंत्र। उस यंत्र को आप सबसे पहले धूप और दीपक दिखाइए, उस पर रोली का तिलक लगाइए, साथ में लगाइए उसके ऊपर चावल। जब आप ये काम कर लेंगे तो इस काम को करने के बाद आपको लेनी है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला ना मिल पाए तो आप ले लें स्फटिक की माला।
दोस्तों अगर स्फटिक की माला लेके साधना को कर लेते हैं तो जीवन में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ में ना कुछ अलग सा आ गया है और बड़ा शांति सी मिलेगी आपको। अब आप क्या कहेंगे, हे अनुरागिनी यक्षिणी, मैं आपको सिद्ध करने के लिए अपनी पूजा आरंभ कर रहा हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अब आपको रुद्राक्ष माला लेके दीपक को ध्यान से देखना है, पहले पढ़ना नहीं है, सिर्फ दीपक को देखना है। कितनी देर देखना है? 5 मिनट। 5 मिनट देखने के बाद कोई भी कवच, जैसे मान लीजिए काली कवच है या जिनको भी आप मानते हैं आपके इष्ट कृष्ण जी हैं, सबके कवच आपको नेट पे मिल जाएंगे या मैं आपको प्रदान कर दूंगा। आप उन कवच को लीजिए। उन कवच को लेने के बाद आप उस कवच को 21 बार पढ़िए। 21 बार पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनुरागिनी यक्षिणी स्वाहा, इस मंत्र की आप 21 माला कर लीजिए। 21 माला करें। आप कितने दिन करेंगे? 21 दिन लगातार। 21वें दिन या उससे पहले किसी भी दिन वो यक्षिणी आपको दर्शन अवश्य देगी, आपके समक्ष आएगी, खुशबू फैल जाएगी पूरे वातावरण में, पायल की छन छन की आवाज़ आएगी और वातावरण कमरे का ऐसा हो जाएगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो, क्योंकि ये स्वर्ग के ही निवासी हैं। ये जहाँ जाती हैं स्वर्ग का सा ही माहौल ये क्रिएट कर देती हैं, उसका ऑरा इतना भयंकर बना देती हैं कि आपके अंदर इतना सुख और प्रेम की अनुभूति होने लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको क्या करना है, जब वो आपके सामने आ जाए, एक पुष्पों की माला आपको 19, 20, 21 3 दिन अपने पास रखनी है। पुष्प होंगे गुलाब के, वो गुलाब की माला आप उनके सामने रख दीजिए, प्लेट में करके, अपने हाथ से नहीं, वो लेके स्वयं उसको पहन लेंगी। अब उनको मिष्ठान दीजिए। मिष्ठान होगा सफ़ेद रंग का या लाल रंग का, और कोई रंग नहीं होगा। मिष्ठान की प्लेट रख दीजिए, वो थोड़ा सा भोग उसका ले लेंगी। अब वो कहेंगी बता क्या चाहिए। आप उनसे कहेंगे, हे देवी, मैं आपको माँ के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। अगर आप माँ के रूप में सिद्ध नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप कहिए, हे देवी, मैं आपको मित्र के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। आप मित्र के रूप में या माँ के रूप में आप मेरे साथ रहिए। वो कहेंगे ठीक है, चाहिए क्या ये बता। अब आप उनसे कहेंगे, माता मुझे धन चाहिए। वो कहेंगे, धन तुझे कहाँ से ला के दूँ? वो कहेंगे ना, आप कहेंगे, ना माता, आपको धन नहीं देना है, लेकिन जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ उससे लगातार धन आए, उसमें इतनी ऊर्जा डाल दीजिए। वो कहेंगे तथास्तु, काम हो जाएगा। अब आप उनसे कहें, जब माता मैं आपको बुलाऊं किसी भी ऐसे कार्य के लिए जिस कार्य को करने में मैं सक्षम ना हो पा रहा हूँ और वो कार्य मेरे लेवल का हो, तो आप आएंगी मेरे पास। वो कहेंगे तथास्तु। वो काम क्या होंगे? जैसे आपको किसी से प्रेम विवाह करना है, वो लड़की आपके लेवल की है। ऐसा नहीं है कि आप एक साधारण आदमी आप शादी करना चाहें प्रियंका चोपड़ा से, वो संभव नहीं है। लड़की आपके लेवल की हो, लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर हो सकती है, कोई बात नहीं। आपसे ज़्यादा सुंदर हो, नो प्रॉब्लम। आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन लेवल आसपास का ही होना चाहिए। वहाँ वो एनर्जी को डाल देंगी, आपका कार्य हो जाएगा। आप किसी डील के लिए जा रहे हैं, आप उनको आह्वान करेंगे, वो आएंगी। आप उनसे कहेंगे, माता मेरी डील करवा दीजिए, होगी। आप दुकान पे बैठे हैं, कहेंगे, माता मेरी दुकान पे ग्राहक आए, मेरा माल बिके, अच्छे रेट में बिके, होगा। आप नौकरी करते हैं तो आप कहेंगे, माता मेरा काम इतना परफेक्ट हो, मुझे जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिल जाए या मुझे दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाए, होगा। ये सब कार्य करती हैं अनुरागिनी यक्षिणी। लोग खामोखा से डरते हैं। अगर आप इस साधना को इसी प्रकार से करते हैं जैसा मैंने आपको बता दिया है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आ चुके हैं। धन की कमी दूर हो चुकी है, बल्कि सौंदर्य भी आएगा। यक्षिणी सौंदर्य देती हैं लेकिन लेने वाला होना चाहिए। तो इस साधना को करके देखिए। कुछ योगिनी की, यक्षिणियों की, अप्सराओं की साधना में एक खतरा होता है। वो खतरा कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। बात शायद ये लगभग 2016 की है। उत्तराखंड में गांव पड़ता है। उत्तराखंड में ये मसूरी से ऊपर, उस गांव का नाम आपको नहीं बता सकता है क्योंकि ये चीज़ गुप्त रखी जाती है। वहाँ पे एक साधक हुआ करते थे, एक पिता एक पुत्र, एक उनकी बेटी थी, उनकी पत्नी थी नहीं, ब्राह्मण थे और शिव उपासना करते थे कंटिन्यू, और महाकाली की साधना करते थे। सबसे मुख्य बात की ध्यान रखिएगा, ये बात आपको बाद में समझ में आएगी मैंने ऐसा क्यों कहा है। महाकाली की साधना लगभग वो 30 वर्षों से करते आ रहे थे।
अच्छा आजकल इंटरनेट का टाइम है, अब किसी से इंटरनेट पे बात हो गई होगी। उसने कहा तू थोड़ा साधना सिद्ध कर ले। अच्छा ब्राह्मण से बोले ठीक है मैं कर लेता हूँ, ताकत मिल जाएगी, सुंदरता आ जाएगी और साथ में पैसा आ जाएगा, बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँगा। उन्होंने एक अप्सरा को सिद्ध करना शुरू किया जिसका नाम है तिलोत्तमा अप्सरा। तिलोत्तमा अप्सरा क्या है, इसका रूप बड़ा सुंदर है, बड़ा मनमोहक है। ये जो कपड़े पहनती हैं, वस्त्र पहनती हैं, वो वस्त्र जो होते हैं ना ये फूलों के बने हुए होते हैं, सफ़ेद और लाल रंग के। फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। इनके पास से एक ऐसी खुशबू आती है जैसे आपके आसपास ना कहीं चंदन के पेड़ हों। अच्छा इनकी आंखें बड़ी विशेष होती हैं। इनकी आंखें जो होती हैं, आंखें थोड़ी सी नीले रंग की होती हैं, उसमें हल्का हल्का कालापन भी होता है, बिल्कुल बीच में डॉट सा। अच्छा इनके माथे पे एक ना इस प्रकार से ना ये जैसे वो होती कुंडी का सांकल जो होता है उस टाइप का सा एक तिलक लगा होता है। वो तिलक होता है लाल से रंग का। इनके बाल बहुत लंबे होते हैं और बाल होते हैं बिल्कुल सुनहरे। ये पायल नहीं पहनती, ये घुंघरू पहनती हैं। उस घुंघरू की छन छन बहुत विकट होती है, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, कई बार ऐसा लगता है कानों में चुभ रही है, लेकिन इतनी मीठी होती है ना कि उसको सुनने का लगातार मन करता है। तिलोत्तमा अप्सरा का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, अभी करना मत, पहले समझ लेना। ओम नमो तिलोत्तमा अप्सराय ह्रीं श्रीं स्वाहा। खैर अब साधक ने रोज़ क्वार्ट्स आते हैं, रोज़ क्वार्ट्स, उसकी माला ले ली क्योंकि उसकी माला से ही तिलोत्तमा अप्सरा सिद्ध की जा सकती है। हरिद्वार मिल जाती है, मंगा ली होगी। गुलाब के फूल का आसन लगाया, गुलाबी वस्त्र पहने, सुगंधित कर दिया पूरा सारा एरिया आसपास का। अच्छा उसके साथ उनको क्या होता है, थोड़ा सा चंदन चाहिए होता है, चंदन की डलिए वगैरह सब अपना स्फटिक की वो होती बॉल होती वो सब लगा के वो अपनी साधना शुरू कर दी। अच्छा एक तिलोत्तमा अप्सरा की विशेषता ये है कि ये थोड़ा सा लेट सिद्ध होती है। इनकी सिद्धि में लगभग 90 दिन का समय लगता है। अब किसी का लक ऐसा है, ग्रह अच्छे हैं तो जल्दी सिद्ध हो जाएगी, वरना समय लेगी ये। अब क्या हुआ कि उन्होंने साधना शुरू करी और साधना शुरू करने के बाद कई बार उनको आभास भी हुए। अब काली साधक थे, शिव साधक थे, तो होती है शक्ति ऐसे लोगों में, करते रहे। इस साधना का विधान जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब तक मैंने करवाई है लोगों को, कई बार क्लासेस में भी दी है मैंने इसको, तो मैंने देखा है कि 21 माला ही काफ़ी रहती हैं। बट एक से एक माला करनी शुरू कर दी इन्होंने। क्यों करी वो गुरु जाने, उन्होंने उनको बताया होगा। अब साधना सिद्ध कर ली। होते 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 इनको जब शायद 51 दिन हो गए थे, शायद 51 दिन होने के बाद हुआ क्या कि अप्सरा इनके सामने आई अपने रूप में, बड़ी सुंदर सुगंधित, हंसती खेलती नाचती। बोले क्या चाहते हो? बस माँ कुछ नहीं। अप्सरा तो वो बोली कि अगर नहीं चाहते कुछ भी, अप्सरा बोली, तो मतलब क्यों मुझे बुलाया, जाओ मैं जा रही हूँ। चली गई। उन्होंने पता नहीं क्यों अपने उस गुरु से बात नहीं किया, की होगी जो भी मिला होगा, मतलब उन्होंने अगले दिन साधना फिर शुरू कर दी। अब जब उन्होंने अगले दिन साधना शुरू करी, उनका दीपक बुझ गया। बड़े परेशान, दीपक कैसे बुझ गया? खैर दीपक जलाया, साधना दोबारा शुरू करी। जब साधना दोबारा शुरू करी तो 3 दिन और हो गए। 3 दिन के बाद उनको पीठ पे ऐसा लगा जैसे किसी ना मतलब धप्पा सा मारा उस तरह से, तो थोड़ा चौंके, लेकिन फिर साधना शुरू कर दी। अब ऐसे करते करते जब 10 दिन हो गए तो रात को करीब 1:30 बजे का समय रहा होगा, शायद यही टाइम बताया था उन्होंने मुझे। अप्सरा बड़े क्रोध में, बाल बिखरे हुए, वस्त्र भी अस्त व्यस्त, फूलों की माला इस प्रकार से उनके गले में जिस प्रकार से उनको नोच के फेंका गया हो। बड़े क्रोध के साथ आई और बोली उससे, जब तुझे कुछ चाहिए ही नहीं था तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? अब साधक बुजुर्ग थे, उनके सिट्टे पट्टे गुम कि अब क्या करूं। अब अप्सरा ने जब अपना क्रोध दिखाया तो उनकी आंखें लाल, आंखें ज्वाला बाहर निकल रही थी। उन्होंने कहा आज तो तुझे मार दूंगी, अब तू बचने वाला नहीं है। साधक घबरा गए, लेकिन ये अच्छा था कि शिव साधक थे, काली साधक थे, उन्होंने काली माँ का आवाहन किया। खैर अब
अप्सरा उनके बीच में मात्र 2 फुट का गैप था, वो अप्सरा वहीं ठहर गई। साधक ने महसूस किया मेरे सामने कोई ऐसी शक्ति है जो बहुत विकट है। उससे तपिश सी आ रही थी, तपिश ना वो थोड़ा सा उनके बदन को भी जला रही थी। जब वो तपिश वहाँ पे आई तो उन्होंने क्या किया कि माँ काली का मंत्र जो पढ़ते थे साधना में, कवच वगैरह जो भी होगा वो पढ़ना शुरू किया। तो अप्सरा पीछे हटी और एक बात बोली कि अगर आज काली माँ तेरी रक्षा नहीं करती, आज तू मृत्यु को प्राप्त होता, लेकिन तेरा जीवन मैं नर्क बना दूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं। खैर वो भी थोड़ा शांत हुए। अब गुरु को उन्होंने बताया, अपने गुरु ने उनका फ़ोन काटा और फ़ोन कर दिया ब्लॉक, जैसा आमतौर पे होता। अपने 1 लाख 2 लाख जो भी लेने होंगे ले लिए होंगे पैसे, उनका काम पूरा हुआ। उनके घर के पास में हमारे शिष्य रहते हैं, काफ़ी पुराने शिष्य हैं। उनको हमने 2 साधनाएँ करवाई भी हैं, तो उनको थोड़ा सा ज्ञान भी इन चीज़ों का। एक्चुअली हरिद्वार वाले घर पे आते थे हमारे, वहाँ से हमें जानते भी हैं, तो करीब 15-20 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। अच्छा, जब वो उनसे पूछा गया उन्हीं ब्राह्मण के द्वारा कि भाई मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों, मतलब क्या दिक्कत आई, तो उन्होंने कहा भाई ये तो फिर थोड़ा सा नहीं कर पाऊँगा, ऐसे आप थोड़ा गुरुजी के पास चलो। वो उनको लेके मेरे पास उसी दिन आ गए। मतलब रात को काम हुआ था, सुबह अगले दिन मेरे पास वो सुबह 11 साढ़े 11 करीब आए होंगे। उनका चेहरा जब देखा, चेहरे पे बहुत ही तेज था, इतना तेज, मतलब इस उम्र में 70-75 साल की उम्र में इतना तेज होना ना को मतलब बहुत बड़ी, मतलब छोटी सी बात नहीं है, बड़ी बात है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ, उन्होंने पूरी बात मुझे बताई। बोले भाई गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई। हंसी तो नहीं थी। मैं कहा चल कोई बात नहीं, तो आज रात को साधना करना मेरे आश्रम में बैठ के, जहाँ मैं बैठता हूँ, मेरा सुरक्षा कवच है वहाँ पे, और मेरे सामने साधना करना, देखते हैं। अच्छा, रात को उसने साधना करी, कुछ नहीं, अगले दिन करी, कुछ नहीं, ऐसे करते करते जब मेरे ख्याल से 6 दिन हो गए होंगे, तो रात को फिर वही हुआ। मतलब मेरे साधना क्षेत्र में जो, मतलब मैं 21 धूप जलाता हूँ साधना करते हुए, अलग अलग प्रकार की, कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ चंदन, कुछ गूगल, इस प्रकार की। तो सब में बड़ी तेज़ी के साथ हवा का प्रेशर आया, एक बंद कमरे में हवा का प्रेशर आना, मतलब बड़ी अजीब सी बात थी। खैर, उस प्रेशर को आने के बाद क्या हुआ कि मेरे कान पे किसने फूंक मारी। मैं भी चौंका भाई, मतलब सुरक्षा चक्र के अंदर आके फूंक मारना मेरे कान में, मतलब कोई छोटी बात तो है नहीं, ये बड़ी सी बात है। खैर कोई बात नहीं। तभी वो अप्सरा प्रकट हुई और बोली ये तो जाएगा, तू भी जाएगा। तो मैंने कहा भाई मुझे मारना तेरे बस के बाहर है, तू नहीं कर पाएगी, काम की बात कर। उन्हें प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन गुरुजी के दिए हुए कवच हैं, ईश कृपा है, साधना है, तो कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर क्या हुआ, साधक के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये आई कि वो थोड़ा सा घबरा गए, वो उठ के मेरे पीछे आ गए। तो मैंने कहा भाई क्या चाहती है बता। तो बोलती है अप्सरा कि भाई मुझे ये परेशान कर रहा है, मांगता कुछ है नहीं, साधना रोज करता है, अब मैं यहाँ पे आती हूँ, वापस जाती हूँ, मेरे वचन भी भंग होते हैं। मैं कहा बात ठीक है, अब जो ये मांगे आप देंगी। बोली जो मेरे वश में होगा दूंगी। मैं कहा भाई मांग। उसने मांगा, माता मुझे थोड़ी शक्ति दे दीजिए, थोड़ा यौवन दे दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो बोली तथास्तु, लेकिन एक शर्त पर कि आज के बाद तू मुझे परेशान नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तुझे दे के जाऊँगी। साधक बोले ठीक है। अब साथ जाने लगी। मैं कहा रुकिए माता, आपसे एक बात पूछनी थी। बोले क्या। मैं कहा अपना भोग तो लिया नहीं, जब आप भोग नहीं ले रही, आप उसके शरीर को समाप्त करेंगी, तो भोग तो आपको लेना है, भोग बताइए क्या चाहिए। तो बोली 1.25 किलो मीठा सफ़ेद रंग का, क्योंकि वो जानती थी वहाँ पे मिष्ठान नहीं है, लेकिन हमें पता था अप्सरा क्या क्या चाहती हैं, या तो मिष्ठान चाहती हैं या गुलाब के पुष्प चाहती हैं। तिलोत्तमा अप्सरा की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। मिष्ठान सफ़ेद रंग का, लाल रंग का, गुलाब के पुष्प, गुलकंद होता है एक जो पान वाले लगाते हैं अपने पास, कई बार वो भी मांग लेती हैं। कई बार क्या होता है संतरे मांग लेती हैं। हमने उन सब चीज़ों का इंतजाम करवा के रखा हुआ था। हमने कहा बस निकाल के दिया पीछे सुरक्षा चक्र में से, जहाँ दिखता नहीं था। लीजिए माता। उन्होंने ले तो लिया, लेकिन उनके चेहरे पे बड़ा मतलब एक रोष सा था। खैर उसके बाद चली गई।
साधक भी अपने घर का सब ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये एक बात अपने शिष्य को स्पेशली बताई कि कभी भी आप किसी साधना को करें, उस शक्ति से, उस जो ताकत होती है ना, उससे मांग जरूर लें कि आप उससे मतलब क्यों परेशान कर रहे हो, उससे क्यों बुला रहे हो। मतलब जैसे कि सिंपल सी बात है, आप मुझे अपने घर बुला रहे हो, गुरुजी मेरे घर आ जाओ। मैं एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, आपने कई बार मुझे फ़ोन किया। अब मैं आपके घर गया, आप मुझे चाय पिला रहे हो, मैं चाय पी ली, क्यों बुलाया, कुछ नहीं, तो गुस्सा तो मुझे भी आएगा ना, भाई मैं खाली थोड़ी बैठा हूँ, मुझे क्यों बुला रहे हो। एज इट इज़ उनके साथ भी हुआ था। तो आप भी कभी ऐसी साधना करें तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि आप जो है अप्सरा से, योगिनी से, यक्षिणी से मांगे अवश्य। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखिए आपकी साधना निश्चित रूप से सफल होगी। अच्छा, कई बार ना साधनाएँ गलत भी हो जाती हैं, और कई बार साधना आपके खुद के लिए गलत ना होकर सामने, यानी कि जो आपके परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों के लिए भी हानि कर सकती है। किस्सा बताऊँ, मेरे साथ हुआ था ये, 5-6 साल पुरानी बात है। ये किस्सा है दिल्ली का। दिल्ली में एक जगह है नोएडा, उस नोएडा में सेक्टर 18 का किस्सा है ये ना, सेक्टर 15 का। एक वहाँ पे ब्राह्मण हुआ करते थे, मतलब जात से ब्राह्मण थे, उनका नाम था सूर्य शर्मा समथिंग, कुछ ऐसी नाम था, पुरानी बात है, याद नहीं है। उन साधक को बड़ा शौक चढ़ा जिन साधना करने का। हरिद्वार आए। हरिद्वार में जगह पड़ती है मोती बाजार, बहुत फेमस जगह है, उसके पास में एक जगह पड़ती है बड़ा बाजार। वो बड़ा बाजार हर की पौड़ी की बैक साइड में है, यानी कि इधर नदी बहती है हर की पौड़ी, और इधर ये बड़ा बाजार है। इस बड़े बाजार में जब वो गए तो उनको कुछ किताबें, वहाँ एक तो दुकान है, बड़ी अच्छी किताबें मिलती हैं वहाँ पे, तो उन्होंने किताबें वहाँ से ले ली। अच्छा, किताबें लेने के बाद उन्होंने उनसे कहा, भाई कोई ऐसी किताब दो जिसमें रियल में साधनाएँ और सही साधनाएँ हों। राजस्थान के बहुत बड़े साधक हैं, उनका नाम तो मैं आपके सामने ओपन नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियों को दीक्षा दे रखी है और साधनाओं में बहुत पारंगत है, बहुत ज़्यादा पारंगत। यक्ष, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, इन सब की साधनाओं को बहुत आसानी से सिद्ध कर चुके हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर ना कई सारी किताबें भी लिखी हैं। उनको मंत्रों का, कवच का, विनियोग का, इन सब का बेहद बेहद सटीक ज्ञान है। अच्छा, उन्होंने साधना की किताब तो ले ली, साधना किताब लेके चले भी गए। उन्होंने गलती ये करी कि आप एक जिन्न की साधना कर रहे हैं जो एक मुस्लिम शक्ति है, तो आपको किसी पीर फ़कीर या किसी मौलवी की राय लेनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसी गलती, उन्होंने मतलब ऐसा नहीं किया। अच्छा, उन्होंने साधना तो शुरू करी और कवच सब कुछ पढ़ा, नियम से साधना शुरू करी, लेकिन साधना करते करते जब उनको 3 महीने हुए तो उनको थोड़ा सा एजेड थे, थोड़ा गैस की जो दिक्कत होती है वो होने लगी। अच्छा, साधना की किताब में आप एक बात खास तौर पे देखिए, कहीं नहीं लिखा होता अगर बीच में साधना छोड़नी पड़े तो आपको क्या करना चाहिए, उस साधना को आप रोके कैसे। तो उन्होंने, जैसे हिंदू धर्म में होता है नॉर्मली कि मैं अभी आपकी साधना 2 दिन के लिए रोक रहा हूँ या 3 दिन के लिए रोक रहा हूँ, अभी आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं फिर शुरू करूँगा। उन्होंने बोल के अपना सामान उठा के अलमारी में रख दिया और अपना डेली रूटीन के कामों में लग गए। उनकी एक बेटी थी, क्या नाम था लड़की का, टीना। वो लड़की ना रिसेंटली मतलब कहीं आउट ऑफ कंट्री से कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके आई थी अच्छी खासी, और थोड़ा सा उसको ना उसकी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज लेनी थी, थोड़ा सा पैरानॉर्मल की तरफ वो जाना चाहती थी। उसने वो किताब जो है सामान देख लिया, वहाँ पे अलमारी में रखा हुआ, ताला वाला चाबी वाबी रखी रहती है, नॉर्मल बात थी। उसने देखा जिन्न साधना। अब जिन्न साधना उसने जब देखी तो जिन्न साधना देखने के बाद उसका दिमाग घूम गया, भाई मैं भी करूँगी। अच्छा, कोठी बड़ी थी, मकान में 3 फ्लोर थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ऐसी, पैसा बहुत था। ऊपर वाले फ्लोर पे उसने अपने पापा से कहा, पापा मैं स्टडी कर रही हूँ और ऊपर वाले फ्लोर पे कोई ना आए, मेड वेड कोई नहीं, तो मैं अपने आप कर लूँगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसने साधना शुरू कर दी। साधना शुरू करने के लगभग मतलब शायद 3 दिन की बात रही थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 3 दिन के बाद हुआ ये कि उसको ना बड़ी एक चुभन सी महसूस हुई, जैसे ये हिस्सा होता है इस प्रकार का यहाँ बाजू पे, जैसे कुछ चुभ रहा हो। खैर,
उसने अपनी पिता वाली साधना नहीं छेड़ी थी, उसने सिर्फ अपनी किताब ली थी पिता वाली, और सामान अपने आप खुद ले आई, सब मिल जाता है बाजार में ऑनलाइन। अच्छा, उसने जब साधना करने के बाद ये महसूस किया, उसने लगा वैसे ही कुछ लगा होगा। अच्छा, ये चीज़ उसके साथ 3-4-5 दिन और हुई। जब ये टाइम इतना निकल गया तो उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। उसने नेट वेट पे देखा होगा, तो नेट पे उसे मिल गया होगा कि कोई वो मुस्लिम यंत्र होता है, रक्षा का यंत्र, उसको आप बना के ना केसर गुलाब जल के घोल से अपने गले में डाल दो, तो ये आत्मा आपकी मतलब कुछ नहीं बिगाड़ती, इस प्रकार की शक्ति हैं। उसने वो ऐसा करके पहन भी लिया। लेकिन वो सब चीज़ें जिन्न के ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि ये जिन्न जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है। अब हुआ क्या कि जब ये सब कार्य होते रहे तो साधना वो करती रही। धीरे धीरे उसका व्यवहार अपने परिवार के लिए बदलने लगा। सुबह जब उठ के आती थी तो ऐसा लगता था कि मतलब पूरी रात सोई नहीं है। अच्छा, खाना खाने बैठती थी तो खाना मतलब 6-6 आदमियों को खाना अकेले खा जाती थी। अच्छा, उसको ऐसा लगा कि मतलब साधना की वजह से उसके अंदर शायद ये सब परिवर्तन है, तो उसने विशेष इस बारे में किसी से बात नहीं करी। मेन बात तब हुई जब एक बार अपने दोस्तों के साथ हो गई रेस्टोरेंट में। ब्राह्मण परिवार की लड़की कहाँ मांस वास खाती है, और वो तो किसी को मांस खाते देखा, अपने दोस्त को उससे प्लेट छीन के सारा खा गई और खा गई और खा गई। 5-6 प्लेटें वो मांस की, मतलब नॉनवेज जो भी होता है व्हाटएवर, वो सब उसने खाई। अच्छा, उन सबको खाने के बाद हुआ क्या, सब लोग भी चौंक गए। एक लड़की मतलब पतली दुबली 18-19 साल की, इतना मतलब मांस खाना नॉट अ जोक। उनको थोड़ा अजीब लगा, तो उसकी एक फ्रेंड थी, उसने अपने मतलब अंकल को बताया, यानी कि टीना के पापा को बताया। तो टीना के पापा ने एक बार उसके रात में उसके रूम में गए तो देख के हैरान रह गए। वो लड़की अकेली कमरे में पलंग पे लेटी हुई थी, मतलब अकेली कमरे में, और ऐसे लेटी थी जैसे गले में हाथ डाल के किसी के साथ लेटने, कोई उसके साथ लेटा हुआ हो, हाथ उसका हवा के अंदर। और सिर्फ उसका हाथ हवा के अंदर नहीं था, उसका जो आप समझिए वक्ष स्थल होता है, वक्ष स्थल, वो भी दबा हुआ था जैसे सामने कोई चिपका हुआ हो। अच्छा, यहाँ तक भी बात थोड़ी समझ में आती, लेकिन उसके बाल, सिर के बाल ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई सहला रहा हो। अच्छा, जन्म साधना की किताब तो उन्होंने भी पढ़ी थी काफ़ी हद तक, तो उनको पता था कि ये कोई चीज़ इस प्रकार की शायद हो गई है। उन्होंने जाके अपनी किताब देखी तो उनको किताब नहीं मिली। अब वो संशय में तो आए। संशय में आने के बाद हुआ क्या, संशय में आने के बाद उन्होंने थोड़ा सा सर्च वर्च किया होगा उसके रूम में, तो जन्म साधना की किताब वहाँ मिल गई। अब जब वो ऊपर वाले फ्लोर पे गए, वहाँ ताला लगा हुआ था। अब ताला तोड़े तो परेशानी, बेटी फैल जाएगी, उस पर कोई दिक्कत होगी, तो नहीं तोड़ेंगे पता कैसे लगाएंगे। तो उन्होंने किसी डिटेक्टिव जो होते हैं ना, उनको किसी को हायर किया था शायद, उन्होंने जो है पीछे के दरवाजे चढ़वा चढ़ू के किससे पता करवाया, तो अंदर तमाम उन्होंने बताया कि नींबू बिखरे पड़े हैं, और कुछ एक हड्डियाँ भी साफ़ सुथरी थी, शुद्ध, और बहुत सारी खुशबू हैं वहाँ पे, और कई प्रकार के इत्र रखे हुए हैं, धूप भी रखी हुई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी। और वो बड़े परेशान हुए, भाई क्या करूँ। हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में ही, साधक हैं, ये केस उनके पास पहुँचा, तो वो भी जानते थे जिन से पंगा लेना इतना सरल नहीं है। जिन जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं ना, एकदम कुछ भी ये बिगाड़ देते हैं किसी के, भाई एकदम अटैक कर देते हैं, ये सोचते नहीं इस बारे में ज़्यादा। थोड़ा सा वो भी परेशान रही, भाई क्या किया जाए। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब एक दूसरे से बात की जाती है, उन्होंने कई सहायकों से, अपने इस फील्ड के लोगों से बात की, हमारे पास भी फ़ोन आया। हमने एक बार लड़की फ़ोटो भेजी, अब है क्या मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है पता तभी चलेगा। जब लड़की की फ़ोटो देखी तो लड़की के चेहरे पे बड़ा तेज था, मतलब जिन्न के कंट्रोल में होने के बाद किसी लड़की के फेस पे तेज होना मतलब बड़ी बात है। लड़की मुरझा जाती है, कोई भी इंसान होगा, आत्मा का साया हो, भूत प्रेत का साया, मुरझा जाता है इंसान, लेकिन लड़की चमक रही थी, सेंट फोटो थी उसकी। तो समझ में आ गया भाई जिन्न साधना तो हुई है, लेकिन जिन्न जो है ये पवित्र जिन्न है। अब इस पवित्र जिन्न को कैसे संभाला जाए, तो उसके बारे में हमने भी कुछ अपने जान पहचान के लोगों से, कुछ मुस्लिमों से बात करी। उन्होंने एक रास्ता बताया इसका। तो हमने उनसे कहा, भाई जो भी इसका कमरा है, जहाँ भी ये रहती है,
उस कमरे में गंदगी डाल दो, ऐसी गंदगी जैसे गोबर, कूड़ा, बदबूदार चीज़ें, सड़ा हुआ खाना, बदबूदार मोजे, चादर में मिट्टी डाल दो, कपड़ों पे कीचड़ डाल दो। जब ये पहन के कोई भी कपड़े बाहर निकले, अपने पास बदबूदार पानी रखो, कुछ मिला के उसके अंदर पानी, उसके ऊपर फेंक दो। उन्होंने किया। अगली लड़की जब घर से बाहर, रूम से बाहर आई तो नौकरानी ने मतलब ऐसा दिखाया जैसे पैर स्लिप हो गया, और मग्गे से ना वो जो होता है पोछे की बाल्टी का जो होता है मग्घा वग्घा, वो उसका पानी उसके ऊपर डाल दिया। कपड़े जैसी गंदे, और लड़की ऐसे चिल्लाई जैसे उसके अंदर 10-15 आदमी चिल्ला रहे हों। अंदर भागी जाके और फिर कपड़े बदल के आई, लेकिन उस शरीर में बदबू आ रही थी फिर भी ना, क्योंकि उसमें कुछ बदबू सी मिला रखी थी। तो उन्होंने क्या किया, ले जाके वो लड़की ने स्नान किया, नहाई धोई, अपना फिर बाहर आई। सेम उन्होंने वही काम किया। वो और ने बहुत गुस्से से देखा अपने घर वालों को, फिर वापस अंदर गई, दोबारा अपना प्रोसेस जो था नहाने वहाने का सब कर करा के निकल गई। खैर, अब वो जो लड़की दोबारा वापस आई, करीब 2-2.5 घंटे बाद की बात थी, तो उन्होंने उसके कमरे को पूरा बदबूदार आते घर के अंदर ताला लगाया उसके, ताकि लड़की बाहर ना जा पाए। उस फ्लोर को पूरा लॉक कर दिया। उस फ्लोर को उन्होंने ऐसा लॉक कर दिया कि उसमें ना तो कोई अंदर जा सकता, ना कोई उससे बाहर आ सकता था। जिन्न भी क्या होता है, जब तक शरीर में रहेगा उसको दरवाजे से बाहर जाना पड़ेगा, दरवाज़ा खोल के। वो हवा में नहीं निकल सकता शरीर के साथ, चाहे कोई भी शक्ति हो। अकेले निकल सकती है, शरीर को लेके नहीं निकल सकती। अच्छा, ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने उसका रूम तो सड़ा दिया था, बट जैसी ही लड़की रूम के अंदर गई, रूम की कुंडी लगाई पहले, और पूरे घर में ही सब बदबुएं शदबुएं और तमाम डाल दी, और उन्होंने दीवार में छोटा छेद कर दिया, उसको खाना पानी दे सके। और सबसे मेन बात, उन्होंने उस फ्लोर की सारी सिविल लाइन नीचे से बंद करवा दी। उनको फ्राई जो ट्रांसफर तोड़वानी पड़ी होंगी, वो तोड़वाई, सिविल लाइन वगैरह सारी बंद हो गई। कहने का अर्थ ये था, वो पूरा एरिया सब बदबूदार हो गया, ऐसा गंदा हो गया कि कोई इंसान वहाँ पे रह नहीं सकता था। कैमरे लगा रखे थे। जब वो लड़की में रूम में गई तो उसने जब गंदगी देखी, पूरी तरह फैल गई। बाहर आई, वहाँ भी गंदगी, बदबू, कूड़े पड़े हुए हैं। अब उससे ही परेशान हुई। अब जब मेन गेट पे गई तो उसको जो दरवाज़ा होता है अंदर फ्लैट का, फ्लोर का, वो दरवाजे में ताला वाला पड़ा हुआ था, तो उन्हें वहाँ भी बाहर नहीं जा पाई। और उसका जो वीडियो में दिखाया जा रहा था तो बड़ा भयानक सा था कि बड़ा चेहरा विकृत सा हो रहा था, चीख रही, चिल्ला रही थी, पता नहीं कुछ अल-फतून कुछ ऐसे ही कुछ बोल रही थी शब्द, खैर मुझे उसका मतलब नहीं पता ज़्यादा। तो हुआ क्या कि जब फाइनली वहाँ पे वो चली गई, तो वहाँ पे जाने के बाद करीब शायद 15 दिन रहे होंगे। हाँ, शायद 15-20 दिन की बात थी। 15-20 दिन तो जिन ने वहाँ पे उसके ऊपर रखा कब्जा अपना। खाना तो खाना ही पड़ता है, इंसान के शरीर में है तो इंसान को भूख लगती ही है, तो खाना वो छेद से डाल देते थे एक पैकेट में करके। वो खाती थी, कूड़ा वहीं डालना पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं था। अब पॉटी आती, पॉटी वहीं भर जाती, उन्होंने पीछे बिल्कुल सब बंद करवा रखा था। गंदगी या बदबू के मारे बुरा हाल। 15 दिन के अंदर अंदर वो जिन उसको छोड़ के चला गया। लड़की नॉर्मल हो गई। उसने कहा, मम्मी पापा अब मैं ठीक हूँ, मुझे आप वापस ले आइए। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, जो मेरे मित्र थे ज्योतिषी, उनका फ़ोन मेरे पास आया। मैंने आगे फ़ोन किया तो मुझे पता चला अभी उस लड़की को वहाँ से नहीं निकालना है, सिर्फ थोड़ी गंदगी कम करनी है। तो खैर वो लोग अंदर गए, थोड़ी गंदगी कम करी, एक रूम थोड़ा साफ़ कर दिया, लेकिन मतलब गंदगी और बदबू वहाँ छोड़ी। परफ्यूम, खुशबू कुछ नहीं थी। लगभग 2 महीने लड़की वो ऐसी ही कंडीशन रही होगी। 2 महीने के बाद जब मैंने बात करी अपने मुस्लिम पहचान के साधकों से, उन्होंने कहा भाई अब कोई ख़तरा नहीं है, आप इसको मतलब ठीक कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो उन्होंने मतलब कि हम लोगों ने ऐसा, तो मतलब ठीक थी वो लड़की, उसके बाद ठीक हो गई। तो जिन्न की सत्य घटना है, जिसमें जिन्न आता भी है और चला भी जाता है, लेकिन हर जिन्न इस प्रकार से कंट्रोल में नहीं आ सकता। कुछ जिन्न इस प्रकार के भी होते हैं जो बहुत उजट ढंग से खाना खाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। वो कोई शुद्ध जिन्न नहीं होते, वो ख़तरनाक जिन्न होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं लाइफ में। पैरानॉर्मल के बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ हुए हैं। धीरे धीरे हम आप लोगों के साथ ये सब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आने वाली वीडियोस में। आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हम आपको ना कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो उपाय फ़िलहाल आपके जीवन को ना काफ़ी हद तक बदल देंगे। एक्चुअली ये उपाय ना कोई सिंपल उपाय नहीं है, ये उपाय बहुत पावरफुल उपाय हैं। इनको अगर आप कर लेते हैं ना अपने जीवन में,
तो देखिए आपको लगेगा कि मतलब थोड़ा सा बदलाव सा लग रहा है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी काम को करना चाहते हैं लेकिन वो काम हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें लगता है हम उसके लिए कैपेबल नहीं हैं। मान लो कोई 10 करोड़ की डील है, आपको लगता है कि भाई मैं तो 50,000 महीना कमा रहा हूँ, मैं 10 करोड़ की डील कहाँ से करूँगा। कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो? थोड़ी सी अश्वगंधा, थोड़ा सा जीरा ले लेना। अश्वगंधा पाउडर होता है, पंसारी का मिल जाएगा, थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा नहीं, एक एक चुटकी। दोनों को क्या करना, देसी घी के साथ मिलाना, तिलक लगा लेना। उसके बाद उस काम का प्रोसेस करना, देखो काम हो जाएगा आपका। करके देखो, ज़िंदगी बदल देगा। अच्छा, क्या कोई ऐसा मंत्र होता है तंत्र शास्त्र में जो आपके जीवन को बदल सकता है? एक मंत्र ऐसा जीवन में होता है तंत्र शास्त्र के द्वारा, अगर इसको आप पढ़ते हो, मैं बड़ी बात नहीं कहता, मैं नहीं कहता हफ्ते भर में करोड़पति बना दूंगा, लेकिन 6 महीने में करोड़ आ सकते हैं। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस वाला मंत्र है, मैंने कई लोगों को करवाया है और लोगों पे पैसा भी आया है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पैसा आया है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। पद्मावती 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 लक्ष्मी। क्या मतलब? 3 बार पद्मावती, 1 बार लक्ष्मी। 3 बार पद्मावती, 1 बार लक्ष्मी। पद्मावती 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 लक्ष्मी। करते जाओ, कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, कोई भी जप संख्या नहीं, इसे करते जाओ। देखो जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जैसे इस मंत्र की जो पावर आपकी बॉडी में अप्लाई करेगी, आपकी सोल पे अप्लाई करेगी, मनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। और एक तरफ से नहीं, हर तरफ से। दिशाएं 4 नहीं होती, दिशाएं होती हैं 10। अगर इन 10 दिशाओं से भी पैसा आता है तो भी आपको कम लगेगा, ये इतना पैसा देगा ये मंत्र। क्या मंत्र है? ध्यान से सुनो। पद्मावती 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 लक्ष्मी। एक उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को करके देखना। कभी ऐसा लगे ना कि पैसे की कमी हो रही है, कुछ उपाय करके देखो, ज़िंदगी ऐसी बदलेगी ना आपको, मतलब मज़ा आ जाएगा। एक छोटी सी स्टील की कटोरी लेना, उसमें डालना थोड़ी सी बर्फ़, थोड़ा सा डालना कच्चा दूध और 3 बूंद शहद की, और 4 चम्मच डालना देसी घी की। उसको जमा देना फ्रिज के अंदर। जब जम जाए ना, उसको रखना केले के पत्ते के ऊपर, केले का पत्ता ना मिले बरगद के पत्ते के ऊपर रखना, विष्णु जी को ले जाके अर्पित कर देना। देखो पैसा आएगा और निश्चित रूप से आएगा। उपाय बता रहा हूँ, बहुत शक्तिशाली उपाय है। दूसरा उपाय सुनो। एक ऐसा फल लेना जो पीले रंग का हो, जैसे कोई संतरा, कोई मौसमी, कोई अनार, या पीले रंग का आम भी आप ले सकते हो, केला भी आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन पीले रंग का लेना है। उसका छिलका निकाल देना है पहले, सिर्फ छिलका, गूदा नहीं। छिलके को निकालने के बाद उसको रखना फ्रीजर के अंदर। रखने का समय सुन लो, रखने का समय होगा शाम को 7:30 बजे, ठीक 7:30 बजे रख देंगे आप उसे, और सुबह ठीक 8:30 बजे उसको उठाएंगे। अगले दिन सुबह, दिन होगा शनिवार को आपको रखना है, रविवार को आपको उठाना है। उठाने के बाद उसको बांधना लाल कपड़े में, और लाल कपड़े में बांधने के बाद जहाँ बहता पानी हो, कुआं हो, तालाब हो, वो ना मिले, बरगद के नीचे ले जाकर रख देना। देख लेना 3 घंटे के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से ऐसी सूचना आएगी कि आपको पैसा मिल चुका है, या मिलने वाला है, या मिल रहा है। शक्तिशाली उपाय है, इसको करोगे ज़िंदगी एकदम ही चेंज हो जाएगी। एक उपाय और बता रहा हूँ, इस उपाय को अगर आप करते हो तो आप ये देखोगे कि आपको लगेगा कि वाकई ये चमत्कार था। तंत्र शास्त्र में चमत्कार होते हैं, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए नियम का, समय का और उसके दिन का। ध्यान से सुनिए, बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही छोटा सा उपाय, लेकिन उपाय में चमत्कार होगा। मैदा आती है, मैदा बाजार में मिलती है, 100 ग्राम लेना मैदा। दिन कौन सा होगा? दिन होगा मंगलवार का। उस मैदा के अंदर जो लाल मसूर की दाल होती है, लाल वाली दाल, वो मिलाना 100 ग्राम, और उसको पीस लेना मिक्सी के अंदर। बन गया आटा। उस आटे को कच्चे दूध के साथ मल के, पानी की जगह कच्चे दूध का इस्तेमाल करना। उस आटे से बनाना एक मीठी सी रोटी। मीठा करने के लिए उसके अंदर डालना शक्कर। शक्कर जो होती है गुड़ की, वो वाली शक्कर, या बूरा डाल लेना, चीनी वाला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीनी नहीं डालनी है। उसके बाद लगाना देसी घी का लेप, और इतना लेप लगाना कि पूरी रोटी भाई मेरे आगे पीछे से घी में तर जाए। इसको करो। इसको करने के बाद ले जाके सफ़ेद रंग की गाय को खिला देना। सफ़ेद रंग की गाय को खिला देते हो तो आप देखोगे
एकदम पैसे का फ्लो आना शुरू हो जाएगा। जो बॉन्डिस बीच में रुके हुए थे, जो बॉट्स आपको रोक रहे थे, वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। उपाय बहुत शक्तिशाली से करो। आपको अगली वीडियो में बताऊंगा 12 ग्रहों में 12 भाव के प्रभाव क्या क्या होते हैं, उनका इफेक्ट क्या है, उनका इलाज क्या है। बुध पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में क्या करता है। बुध के साथ सूर्य हो, मंगल हो, बुध हो, वापस बुध, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, किस किस भाव में और क्या क्या असर दिखता है ये मैं आपको बताऊंगा। अपनी कुंडली आप खुद देख सकते हो और उस कुंडली के द्वारा अपनी कुंडली के 12 भाव से आप धन भी प्राप्त कर सकते हो। ये मैं आपको ऐसा विधान बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।